अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा आश्रम में पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम के निर्देश पर भव्यता के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया गया। गुरुवार सुबह से ही रायगढ़ सहित देश के अलग अलग हिस्सों से आए बाबा के भक्तों की लंबी लाइन गुरु दर्शन के लिए लगी रही। तकरीबन 3 घंटे तक उपासना स्थल में बाबा प्रियदर्शी राम ने भक्तों को दर्शन दिए। इसके बाद मां गुरु निवास की गद्दी में भी उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तमाम भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान गुरु प्रसाद का भंडारा भी लगाया गया था, जिसमें हजारों महिला, पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों ने पूरी श्रद्धा के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण किया। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। पौराणिक काल से चली आ रही भारतीय संस्कृति में गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। 10 जुलाई गुरुवार का दिन गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया गया। बनोरा स्थित अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय में इस साल गुरु पूर्णिमा पर बड़े उत्साह के साथ यह आयोजन किया गया था। बनोरा आश्रम के भीतर अघोरेश्वर बाबा प्रियदर्शी राम की मौजूदगी मात्र ही उनके हजारों श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान और मन में आस्था का सबसे बड़ा कारण है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का बनोरा आश्रम में आयोजन अपने आप में इस अंचल की एक बड़ी गतिविधि है, क्योंकि साल में यही वो एकमात्र दिन होता है जब गुरु शिष्य परंपरा अपने बेहद खूबसूरत स्वरूप में सामने आती है। बनोरा आश्रम में गुरु पूर्णिमा के मौके पर हर शिष्य अपने गुरु अघोरेश्वर बाबा प्रियदर्शी राम के लिए कुछ न कुछ भेंट उपहार हाथ में जरूर लेकर पहुंचा हुआ था, भले ही वो फूल पत्ती ही क्यों ना हो। और जो सक्षम था वो अपने सामर्थ्य के मुताबिक भेंट उपहार लेकर अपने गुरु के लिए देश के कोने कोने से पहुंचा हुआ था। अधिकांश लोग तो परिवार सहित आए हुए थे, जिनके रुकने और खाने की सारी व्यवस्था आश्रम प्रबंधन की तरफ से की गई थी। व्यवस्था के लिहाज से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के भंडारे में भी व्यवस्था बनाकर हजारों लोगों के प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था आश्रम प्रबंधन की तरफ से की गई थी। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आए हुए सभी श्रद्धालु धर्म बंधुओं का बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भक्ति भाव के माहौल में लगे हुए हैं। इसी तरह की भक्ति सदैव अगर लगा रहा तो उनका जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। जो व्यक्ति सरल होता है, सहज होता है, उसका जीवन सादगीपूर्ण होता है, वह संत के नज़दीक होता है, ईश्वर के नज़दीक होता है। जिसमें बनावटी होता है, जिसमें कपट होता है, जिसमें दम होता है, वह व्यक्ति संत से भी और ईश्वर से भी दूर हो जाता है। इसलिए हम आज के दिन यही कहेंगे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सादगी बना कर रखना है, शील और शालीनता का पालन करना है और गुणों से दूर रहना है और अच्छा जीवन जीना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसे सीख ले सके, उसमें कोई गंदगी या गंदे संस्कार माता पिता के चलते ना जा सके। चलिए, आप लोगों ने हर चैनल ने आज बहुत सुबह से सभी लोगों तक यहाँ का जो है सभी समाचार, न्यूज और श्रद्धालु भक्तों के आने जाने का, दर्शन करने का प्रदर्शन दिखाया है। दर्शन करते हुए इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद विशेष रूप से हर चैनल के मालिक और सभी टीम को देता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन सब मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आज हम आए हैं बाबा प्रियदर्शी जी के
दर्शन करने। और आज का दिन सबके लिए सौभाग्य की बात है कि गुरु पूर्णिमा के दिन किसी गुरु के चरणों में हम अपने शीश नवा सकें, तो इससे और बड़ा सौभाग्य समय और नहीं मिलेगा। तो आज सबके लिए पूरे आए हैं, हमारे रायगढ़ जिले ही नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ से और अंतर राज्य से भी आए हैं। तो बड़ा सौभाग्य की बात है, ऐसे गुरु महात्माओं का आशीर्वाद लेना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आकर के सबके मन के भाव को आप समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। हाँ, बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूँ अब आज। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा भक्ति का माहौल है। काफ़ी लंबे समय बाद मेरे को आना हुआ, लेकिन बाबा के आशीर्वाद के लिए ज़रूरी था मेरे को आना। बहुत अच्छा है यहाँ पे माहौल। आश्रम का उपासना स्थल और वहीं सोफे पर हाथ जोड़े बैठे अपने भक्तों को सुख शांति का आशीर्वाद देते बाबा प्रियदर्शी राम के हर शिष्य आश्रम की व्यवस्था के मुताबिक कतारबद्ध होकर आते और गुरु को भेंट अर्पित कर हाथ जोड़ या शीश झुकाकर प्रणाम करते, फिर बस एक नजर गुरु से मिलाकर आगे निकल जाते। गुरु के दर्शन का यह सिलसिला घंटों तक लगातार चलता रहा। उपासना स्थल के ठीक पीछे बाबा प्रियदर्शी राम के भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें हर आम और खास बिल्कुल एक बराबर लग रहे थे, क्योंकि आखिर थे तो सब गुरु भाई और गुरु बहन ही। आश्रम में आने वालों में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बाबा प्रियदर्शी राम का सानिध्य कई दशकों से पाकर अपने जीवन को धन्य मान रहे थे। यह हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा से जुड़ गए। मतलब मैं शादी के बाद से, मेरी शादी भी यहीं पे हुई है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे लगता है कि रहो, मन नहीं होता, बाबा जी को देखते रहो, उनसे आशीर्वाद लेते रहो बस। गुरु तो हमारे प्राण हैं। देखिए, गुरु के बिना शायद हम कुछ भी नहीं हैं, और गुरु का दर्शन का जो आज का लाभ होता है वो शायद हमारे साथ वर्ष भर रहता है उनके आशीर्वाद के रूप में, और हम उस आशीर्वाद को लेकर कृतार्थ होते रहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जो गुरु से जुड़ा हुआ है वो एक ऐसे पथ में चलता है कि जिसमें कुछ गलत नहीं कर सकता। वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, खुद भी और दूसरों को भी दे सकता है। हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हम यहाँ छत्तीसगढ़ में एक्साइज विभाग में नौकरी कर रहे थे, तभी सरकार से जुड़े, और सरकार से जुड़ने के बाद हम बहुत प्रभावित हुए। काफ़ी लोगों को हमने जोड़ा, उसमें जैसे एक दिनेश चौधरी हैं जो विधायक भी बन गए, ये लोग, इनकी लाइन दूसरी थी, इनको जोड़ा। एक नगर निगम आयुक्त थे आरपी सिंह जी, वो अब नहीं हम लोगों के बीच में, उनको जोड़ा गया। सभी आश्रम से बहुत प्रभावित हुए, और हमने ये देखा आश्रम का, कई हम लोग आश्रमों में तमाम जाते हैं, यहाँ का जो अनुशासन, यहाँ का जो लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। इतनी भीड़ के बाद भी कहीं भी कोई एक भी आज तक कोई अव्यवस्था नहीं हुई। जब से मैं गुरु पूर्णिमा में करीब 25 साल से मैं जुड़ा हूँ आश्रम से, गुरु पूर्णिमा में यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं। लगातार भीड़ बढ़ रही है, लेकिन अव्यवस्था कोई नहीं होती। लीडर, पॉलिटिकल लीडर भी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था पूरा गेट में आते ही लोग अनुशासित हो जाते हैं। ऐसा माहौल है यहाँ। अघोर परंपरा से लगाव मेरा बहुत कम उम्र से ही हुआ। 14-15 साल की अवस्था से हो गया था। पड़ाव आश्रम से अघोरेश्वर भगवान राम जी से जुटने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। शायद प्रारब्ध की कुछ कमाई रही होगी कि वैसे महान संत के साथ उनका सानिध्य सुख पाने का अवसर मिला। उसी क्रम में मैं पूज्य बाबा जी से जुटा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारी परंपरा है, पहले ऐसी मान्यता थी कि अघोर और अघड़ से लोग दूर रहा करते थे, लेकिन अघोर का मतलब होता है बिल्कुल कठिन, मतलब नहीं, कठिन मतलब, घोर मतलब कठिन, जो कठिन नहीं हो। इस सुगम परंपरा में आज भारत के लाखों लोग जुटे हैं, उनके शिष्य लोग। आश्रम के महाभंडारे में लोगों ने व्यवस्था के साथ सेवा का जो उदाहरण पेश किया वो काबिले तारीफ है। क्या आम और क्या खास, चाहे वो किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, चाहे किसी रंग या गोत्र का हो,
गुरु के महाभंडारे में केवल और केवल अपने गुरु का शिष्य था और कुछ भी नहीं। गुरु के महाभंडारे में बेहतर व्यवस्था के बीच तकरीबन 10,000 लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर 12 बजे के बाद से यहाँ भंडारा शुरू हुआ। इस भंडारे में डभरा से पहुंचे सेवादारों ने अनूठी मिसाल पेश की। करीब 180 सेवादारों ने महाभंडारे का पूरा व्यवस्था संभाल लिया था। भंडारे स्थल में भक्त आश्रम की बेहतरीन व्यवस्था के बीच भोजन के रूप में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने पहुंच रहा था। गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो है, हम लोग ये गुरु शिष्य का एक त्यौहार है और हमारे सबसे बड़ा त्यौहार है। यहाँ बनोरा में व्यवस्था हर सदस्य और हर कार्यकर्ता का मतलब यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था सौंपी, वो सब सुचारू रूप से चलते रहते। भंडारे के लिए हम लोग 11,000 लोगों की व्यवस्था है। हर साल हम लोग 15% एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। इस मतलब 11:30 बजे से शाम को 4:30-5 बजे तक चलते रहेगी। तैयारी में हमारे लिए ज़्यादा दिन लगता है, वो 2-4 दिन में हो जाता है सर। गुरु पूर्णिमा अगले साल की तैयारी हम लोग मतलब अभी से हमारे शुरू हो जाता है। हमारी टीम डभरा से आई है, 220 से ऊपर संख्या में आई है जो सेवा के करने के लिए यहाँ। हाँ, सुबह से लगे हुए हैं भंडारा में। मालिक के कृपा से गुरु पूर्णिमा का पूरा साल भर इंतजार रहता है कि मालिक का सेवा करने का मौका कब आए। बाबा प्रियदर्शी राम भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ संगीत मंडली के कलाकार सधे हुए स्वर और संगीत संयोजन के साथ भजनों की सामूहिक प्रस्तुति दे रहे थे। भजनों का यह सिलसिला तकरीबन 4 घंटे तक चला, जिसमें एक से बढ़कर एक भजन मेल और फीमेल स्वर में गाए गए। इस दौरान बड़ी तादाद में भक्त भी बतौर श्रोता शामिल होकर भजनों का आनंद ले रहे थे। इन्हीं भजनों के कारण पूरे आश्रम में ऊर्जा की एक अलग ही धारा प्रवाहित हो रही थी। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर और प्रमोद यादव के साथ नेहा पटेल की रिपोर्ट। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्।